जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र पाठक। दोस्तों, आ गए एक बार फिर मैं क्लास 10 यूपी बोर्ड हिंदी की पहला पाठ का अध्ययन करने के लिए चल दिए। और इसमें हम लोग आज देखेंगे पद जो सूरदास द्वारा लिखा गया है। अब इस पद को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे हम कि इसका क्या अर्थ है, उसकी व्याख्या कैसे की जाती है। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे हम। बस आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप 5 मिनट हमें दीजिए, यानी कि एक पद आप देखिए, उसके बाद आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप पूरी वीडियो तक लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इतनी आसान शब्दों में इतनी अच्छी भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि आप वीडियो से हट ही नहीं पाएंगे। खैर, शुरू करते हैं और ध्यानपूर्वक आप लोग भी एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक। इसमें मैं बता दूं कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का मनोहर चित्रण किया है, यानी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग बिलंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंग चले शीर्षा धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो थे। देखिए, भावार्थ समझिए। चरण कमल बंदो हरिराई। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं चरण कमल यानी कमल रूपी चरण की बंदो यानी वंदना करता हूँ। कैसे? हरि मतलब भगवान विष्णु, राय मतलब जो राजा है, जो सर्वत्र फैला हुआ है। तो ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ जो सर्वत्र फैला हुआ है। ऐसे भगवान के चरणवत कमल की मैं वंदना करता हूँ। कैसे? भगवान श्री हरि विष्णु के, भगवान विष्णु के कमलवत चरण की मैं वंदना करता हूँ। जाकी कृपा यानी जिसकी कृपा से पंग यानी लंगड़ा व्यक्ति, गिर यानी पहाड़ को लंघे मतलब लांघ सकता है। जाकी कृपा पंग भी लंघे यानी जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दिखाई, अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देखने लगता है यानी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुन बोले, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुन यानी फिर से बोलने लगता है। रंग चले शिक्षा तथा, रंग यानी गरीब व्यक्ति, रंग मतलब गरीब व्यक्ति अपने सिर पर यानी अपने सिर के ऊपर छत यानी मुकुट धराई मतलब रख कर चले यानी चलने लगता है। यानी कहने का मतलब कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी राजा की तरह जीवन व्यतीत करने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधु बने। सूरदास कह रहे हैं ऐसे करुणामय अर्थात ऐसे करुणामय स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूँ, अर्थात ऐसे करुणा के सागर स्वामी भगवान की मैं बार बार वंदना करता हूँ। कैसे वंदना करता हूँ? जिसकी कृपा से ये सब हो रहा है। ऐसे कमलवत चरण की मैं वंदना करता हूँ। आगे देखते हैं फिर क्या करें। अभिगत गज के सुखात नहावत, अभिगत गत कछु कहत नावत। कह रहे हैं कि अभिगत यानी मतलब होता है ब्रह्म यानी परमेश्वर जो भगवान है, उसकी गति को यानी उसकी गति को कछु यानी कुछ कहत मतलब कह नहीं सकते। मतलब भगवान यानी परमेश्वर की गति को कुछ कह नहीं सकते। कहत ना हो, कुछ कहा नहीं जा रहा है कि भगवान की गति क्या है, भगवान की गति क्या है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा है। जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर गति भाव, जैसे गूंगा व्यक्ति को मीठा फल खिला दिया जाए और उसके रस यानी उसके आनंद को वह अंतर ही मन में मतलब बता सकता है, अंतर ही अंतर अपने मन में बता सकता है, लेकिन वह बाहर व्यक्त नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार भगवान की गति को कुछ कहा नहीं जा सकता। परम स्वाद सभी सुनिरंतर सभी सुख, यानी भगवान के परम स्वाद यानी भगवान का जो आनंद है सभी सुनिरंतर, वह निरंतर नहीं लगातार अमित यानी अत्यंत संतोष यानी संतोष उपजा मतलब उपजाता है। वह अत्यंत संतोष उपजाता है। मन वाणी को अगम अगोचर कर रहे हैं। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन वाणी को अगम अगम मतलब आगे और पीछे, कहने मन वाणी के आगे और पीछे सो जाने जो पावे, जो जानता है वही पाता है। यानी परम ब्रह्म यानी परमेश्वर भगवान को जो मानता है, जो जानता है, वही उनकी भक्ति को, वही उनको जान सकता है। रूप रेख गुण जात गुण, कह रहे हैं उनका न रूप है, न रेख है, न जात है, न जुगुन है। मतलब कह रहे हैं रूप रेख मतलब बिना वो रूप रेख के, बिना जात के निरालंब के धावे, निरालंब मतलब बिना सहारे के और लगातार धावे मतलब दौड़ते रहते हैं इधर उधर। आपने सुना होगा कि भगवान हर जगह रहते हैं ना, भगवान यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं हर जगह, तो वही चीज़ है। कह रहे हैं उनका कोई जात जुगुन नहीं है, लेकिन निरालंब बिना सहारे के धावे मतलब दौड़ते हैं। सब विद अगम विचारें ताते सूर सगुन भगवान,
कह रहे हैं सब विध अगम यानी सब विधि यानी सभी प्रकार से विचारे यानी विचार के ताते सूर्य सगुन पद सूर्यदास जी यह पद गा रहे हैं। किलकत कान घुटुरन धावन। अब देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन कर रहे हैं सूरदास जी। कह रहे हैं किलकारी मारते हुए कान यानी भगवान श्री कृष्ण घुटुरों यानी घुटनों के बल धावन मतलब आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़े हुए। कहना मणिमय अर्थात मणि रूपी कनक यानी सोने के नंद के आंगन में, मणि रूपी सोने के नंद के आंगन में बिंब पकड़े हुए भगवान श्री कृष्ण बिंब यानी परछाई को पकड़े हुए यानी पकड़ने के लिए धावते यानी दौड़ते हैं। कभू निरख हरि आप चाह को कर सो पकड़ चाहत। कभू यानी कभी, निरख यानी देख के, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण आप अपने चाह मतलब परछाई को, कभी अपने परछाई को देख करके कर मतलब हाथ, सो मतलब से, पकड़ मतलब पकड़ना चाहते हैं। कभी अपनी परछाई को देखकर भगवान श्री कृष्ण हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक की हंसत राजा जो नतियाँ पुण्य पुण्य हैं। भगवान श्री कृष्ण जब किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो राजत यानी उनकी चांदी रूपी दो दतियाँ मतलब चांदी मतलब सफ़ेद दो दतियाँ। तो किलकत हंसत राजा दो दतियाँ जब किलकारी मारते हुए भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं तो उनकी चांदी रूपी दो दतियाँ पुण्य पुण्य हैं और बार बार वह दिखाई मतलब दिखाई देती है। ठीक, बार बार वह दिखाई देती है। कनक भूमि पर कर पर छाया यहीं ऊपर जाए। कनक भूमि यानी सोने रूपी भूमि पर कर पग छाया। कर यानी हाथ पग मतलब पैर की, सोने रूपी भूमि पर हाथ और पैर की छाया इन ऊपर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उपमा आ जाता है। यानी अलंकार जो होता है उपमा बहुत अच्छा माना जाता है ना, जिसमें ऊपर अलंकार लग जाता है वो बहुत ही मतलब अच्छा पद माना जाता है। तो यही करें जैसे अलंकारों में उपमा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही कनक रूपी भूमि पर उनका हाथ और पैर की छाया बहुत ही अच्छी लग रही है। ठीक, करी करी प्रतिमन वसुआ कमल बैठी साथ। अब यहाँ पर वसुधा मतलब होता है पृथ्वी। कर यानी उनके हर एक हाथ पे, जैसे कि हाथ जैसे हाथ मान लीजिए तो उनके हाथ और पद यानी पद यानी पैर पर उनके एक हाथ पर और पैर पर प्रतिमन वसुधा यानी पृथ्वी कमल बैठी जा ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे पृथ्वी कमल पर बैठी हुई सुशोभित हो रही है। और उनके एक वजह से जैसे वो पैर रख रहे हैं वैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे पृथ्वी कमल की बैठी हो कमल पर और वो बहुत ही सुशोभित लग रही है। बाल दशा सुख नीरज जसोदा पुन नंदुरा। बाल यानी भगवान श्री कृष्ण के बाल दशा को निरख यानी देखकर जसोदा यानी जसोदा माता पुण्य यानी बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरल ढाक सूर्य के प्रभुत्व दुपराग। और अचरा मतलब अपने आंचल के नीचे ढांक करके भगवान श्री कृष्ण को यशोदा माता दूध पिला रही हैं। ठीक, मैं अपनी सब गाय चराऊँ। अब भगवान श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं, क्या कह रहे हैं, मैं अपनी सब गाय चराऊँ। गाय चराने जा रहे हैं तो अपनी माता से कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चराऊँगा, मतलब मैं अपनी सब गाय को चराने जाऊँगा। प्रातः हो तो बल के संग जई हो तेरे कहने रहे हो। कह रहे हैं प्रातः यानी सुबह होते ही, बल यानी बलदेव भैया के संग यानी साथ जई हो मतलब चले जाओ। मैं गाय चराने के लिए प्रातः होते ही बलदेव भैया के साथ चले जाऊँगा। तेरे कहो न रही हैं, आपके कहने पर मैं घर में नहीं रहूँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं को डर नहीं लगा। मुझे ग्वाल बाल अपने मित्रों अपने सखा और गायन यानी और गाय के भीतर यानी बीच में, मुझे अपने सखा और गाय के भीतर यानी बीच में नहीं को मतलब थोड़ा सा भी डर मतलब डर नहीं लगा मतलब नहीं लगता। मुझे अपने मित्रों और गाय के बीच में थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। आज न सो नंद भाई रहेंगे जाकर। अगर आज मुझे जाने नहीं दोगे, अगर गाय मुझे चराने नहीं जाओगे तो आज न सोऊं नंद दुहाई, तो मैं आज नहीं सोऊंगी। नंद दुहाई मतलब होता है कसम, मैं नंद बाबा की कसम खा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा कह रहे हैं अगर मुझे गाय चराने आज नहीं जाने दोगे तो मैं नंद बाबा की कसम खा रहा हूँ। रहेंगे जागत, सारी रात मैं जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराऊँ, मैं घर में बैठे हूँ। कह रहे हैं ग्वाल हमारे जो मित्र हैं सखा हैं सभी वो गाय चराने जाएंगे, क्या मैं घर में बैठा रहूँगा? नहीं, मैं भी गाय चराने जाऊँगा। मैं आज नहीं सोऊंगा अगर मुझे कल गाय चराने नहीं जाने दोगी तो। सूर्य शाम तुम सोए रहो जब प्रातः जान में दें। अब माता यशोदा कह रही हैं कि ठीक है तुम सोए रहो, तुम सो जाइयो, जब प्रातः होगी जब सुबह होगी तो मैं जान दी हूँ, मैं तुम्हें जाने दूंगी, मतलब गाय चराने के लिए जान देंगी, अभी तुम सो जाओ।
अब देखिए यहाँ पर गोपियाँ आपस में बात कर रही हैं। क्या कर रही हैं? सखी रे मुरली लीजिए चोर, हे सखी। एक सखी दूसरी सखी से बात कर रही है। क्या करेगी? सखी रे मुरली लीजिए चोर, हे सखी मुरली को ही चुरा लीजिए। क्यों चुरा लीजिए? बात कर रही चुराने की, क्योंकि कह रही है कि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सवन की ओर, जिस मुरली ने गोपाल यानी कृष्ण को कीन्हे मतलब कर ली है अपने बस में, जिस मुरली ने गोपाल यानी कृष्ण को अपने बस में की है, प्रीत सवन की ओर हम सब की प्रीत यानी प्रेम को तोड़ते हैं, हम सब के प्रेम को नष्ट करके वह कृष्ण को अपने बस में कर ली है। छिन इके धर भीतर निस्बाह धरत न कभू छोर। कह रहे हैं छिन इके घर, मतलब कि कह रहे हैं कि एक क्षण के लिए भी घर भीतर, ना तो घर में ना तो भीतर में, एक छिन एक मतलब एक क्षण के लिए घर भीतर, ना तो घर में ना भीतर में, निस्बासर चाहे बाहर रहे, चाहे दिन में रहे, चाहे रात में, धरत न कभू छोर, कभी उसको अपने से अलग नहीं करते। छोड़ मतलब कभी उसको छोड़ते ही नहीं, इसलिए मुरली को ही चुरा लेते हैं। अब आगे क्या करें? कभऊ कर कभऊ अधरन कटि कभऊ खोसत जोर। करें कभऊ कर, कभी मुरली हाथ में कर मतलब हाथ में रहती है। कभऊ अधरन, अधरन मतलब होता है ओंठ, यानी कभी वो अधरन मतलब ओंठ से लगी रहती है। कटि कभऊ खोसत, और कभी कट यानी कमर में खोसी रहती है। भगवान श्री कृष्ण के कभी वह हाथ में रहती है, कभी अधरन यानी होंठ से लगी रहती है, और कभी कमर में खुशी रहती है। ना जाने कछु मोयल मोहनी राखे अंग, ना जाने वह मुरली ने क्या मोहनी मंत्र का जाप कर दिया है कि वो हमेशा अंग अंग भगवान श्री कृष्ण के, हमारे प्रीतम के हमेशा अंग अंग से भोरी मतलब लपटी रहती है, हमेशा अंग अंग में भरी रहती है। सूर्यदास प्रभु कौ मन सजनी बांधे राग की डोर। गोपियाँ कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है वह मन सजनी मतलब उसका जो सजनी यानी वो जो मुरली है उसका मन जो है उनके राग की डोर से बंधा हुआ है। भगवान यानी कृष्ण के राग की डोर उसके मन से बंधा हुआ है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव बहुत अच्छे सखा हैं भगवान श्री कृष्ण के, बहुत अच्छे मित्र हैं, तो वही कह रहे हैं उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। हे उद्धव मुझे ब्रज जब वो चले गए मामा कंस को मारने तो वहाँ की बात है, हाँ, क्योंकि यहाँ तो बचपन में बहुत खेला कूदा करते थे गोपियों के साथ, मित्रों के साथ, ग्वाल बाल के साथ, वहाँ कौन खेलने के लिए, तो वही वहाँ की इनको ब्रज की याद आ रही है। तो अपने सखा अपने मित्र उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव मुझे ब्रज बिसरता नहीं, मुझे ब्रज की याद हमेशा आती रहती है, मैं ब्रज भुलाए से नहीं भूला जाता। वृंदावन गोकुल वन उपन सघन कुंज की काय। कह रहे हैं क्यों मुझे वृंदावन ब्रज नहीं भूलता, क्योंकि वृंदावन में गोकुल वन उपवन, वहाँ पर गोकुल है, वन है, उपवन है मतलब बगीचे हैं, वन है, सघन मतलब घनी, कुंज की छा, और घनी पेड़ों की बगीचा है, घनी पेड़ों की छा है। प्रातः समय माता जसोदा अरुनंद देख सुपात। करें प्रातः समय मतलब भोर होता है, सुबह होती है, तो माता जसोदा और मतलब और नंद बाबा को देखकर बड़ा सुख बड़ा आनंद मिलता था। लेकिन यहाँ तो ये लोग हैं नहीं ना, वही करें प्रातः समय माता जसोदा अरुनंद देख सुपात। प्रातः समय अपने माता पिता यानी माता जसोमत और नंद बाबा को देखकर बड़ा सुख बड़ा आनंद मिलता है। माखन रोटी दही सजा अति हित साथ कौन। माता यशोदा माखन रोटी दही सजा कर मतलब एक साथ ले आकर अति मतलब अत्यंत हित मतलब प्रेम के साथ अपने हाथों से खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। करें गोपी और ग्वाल बाल गोपियों और अपने मित्रों के संग मतलब साथ में खेलते मतलब खेलते सब दिन साथ सभी दिन हंसते हंसते बीत जाता है। गोपी और अपने सखा के बीच में खेलते खेलते सभी दिन हंसते हंसते बीत जाता है। सूरदास धनी धन ब्रजवासी जिनसो हित जतुजा। सूरदास जी करें धन है ब्रज के वासी, धन है ब्रज के वासी जो जिनसे हित, जिनका भगवान श्री कृष्ण के हित में जाते, जिनको भगवान श्री कृष्ण याद करते हैं, ऐसे ब्रजवासी धन है। उद्धव मन न भय 10-20। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा था वृंदावन में कि जाकर गोपियों को समझा दीजिए। उद्धव जी आए, गोपियों को समझाए, और गोपियाँ अब उद्धव को समझा रहे हैं। उद्धव को घमंड था ना, घमंड कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, लेकिन वास्तविकता यही है कि गोपी से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था, क्योंकि गोपियाँ नहीं थी, वो तो भाई परम शक्ति थी। तपस्या के बाद उनको मिला था भगवान के साथ खेलने और उठने बैठने का अवसर। तो वही गोपियाँ उद्धव को समझा रहे हैं, क्योंकि उद्धव आज समझा नहीं, लेकिन गोपियाँ उल्टा उन्हें समझा रहे हैं कि उद्धव मन न भय 10-20। उद्धव अच्छा ये क्यों कह रहे हैं गोपियाँ, क्योंकि उद्धव ने कहा कि देखो तुम लोग क्या है कि अब कृष्ण उष्ण को भूल जाओ, कृष्ण की जगह पर किसी दूसरे भगवान की आराधना करो, तो इस दूसरे भगवान को मानो। ये कृष्ण के मतलब कि याद में रोती रहती हो, क्या मतलब निकलता है? भगवान तो बहुत है ना, बहुत प्रेमी है तुम्हारे, जिसको प्रेम करो वो उसी को अपना भगवान मान लो। लेकिन गोपियाँ कहती हैं कि नहीं उद्धव, ऐसी नहीं बात है। उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव हमारे मन 10-20 नहीं हुए हैं,
कि मैं एक बार कृष्ण को मानूं एक मन से, दूसरा मन हमारे पास 2 मन हो, 10-20 मन हो तो मैं 10-20 भगवान को मानूं, नहीं, हमारे पास सिर्फ एक मन है। तो बस इसी से अब गोपियाँ उद्धव समझा रहे हैं कि हे उद्धव, उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव मन हमारे 10-20 नहीं है। एक उद्धव तो गए श्याम संग को और राजवीर, कह रहे एक उद्धव मतलब एक था सो गए श्याम संग, तो वह तो श्याम के साथ चला गया, यानी हमारे प्रीतम कृष्ण के साथ चला गया। जहाँ कृष्ण गए उन्हीं के पास मेरा मन है, उन्हीं के साथ लगा रहता है, उन्हीं के साथ चला गया को और राधे धीरे। अब मैं किस मन से दूसरे ईश्वर की आराधना करूँ, और राधे मतलब आराधना करूँ इस मतलब ईश्वर की। अब मैं किस मन से दूसरे मतलब भगवान की ईश्वर की आराधना करूँ। इंद्रियशील भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीश, कह रहे हैं इंद्रियाँ शिथिल हो गई हैं। इंद्रियाँ शिथिल मतलब काम करना बंद कर दी हैं। इंद्रियाँ मतलब जो 10 इंद्रियाँ होती हैं, कह रहे हैं इंद्रियाँ शिथिल हो गई हैं, काम करना बन गई हैं। भई केशव बिन मतलब भगवान श्री कृष्ण के बिना, हमारे प्रीतम के बिना इंद्रियां हमारी काम नहीं कर रहे हैं। ज्यों देह बिन शीश, जैसे सिर, जो सिर होता है अगर शरीर से काट दिया जाए तो शरीर किसी काम का नहीं रह जाता, वो जहाँ पड़ा रहता है वहाँ पड़ा रहता है। तो वैसे ही करें जैसे कि हमारे शरीर में जान ही नहीं हो, हमारे शरीर में क्या कहते हैं सिर ही ना हो, ठीक उसी प्रकार हमारी शरीर हम की हलचल है, उसी प्रकार हमारी इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं। आशा लाग रहत तन श्वासा जी में कोट बदी, कह रहे हैं कि आशा लगी रहती है, इसी से तन में हमारे श्वास है। अगर आशा लगी रहत तन श्वासा, कह रहे हैं तन में श्वास है, अर्थात अभी तक हमारी श्वास चल रही हैं इसी आशा में कि इस जीवन ही कोट बरिस, और इसी आशा में मैं कोटों यानी करोड़ों बरिस मतलब वर्ष जी लूँगी। क्यों? क्योंकि एक उम्मीद है कि भगवान श्री कृष्ण कभी न कभी आएंगे और मुझसे मिलेंगे। तो कह रहे हैं इसी उम्र में इसी आशा में, इसी उम्मीद में हमारी सांस चल रही है। अगर ये उम्मीद खत्म हो जाए कि वो कृष्ण नहीं आएंगे, हमारे प्रीतम कभी नहीं आएंगे, तो आज हमारे प्राण निकल जाएँ। देखिए आशा बड़ी प्रबल होती है, उम्मीद पर इंसान जीता है ना, कि आज हम लोग सभी लोग आज पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, तो एक उम्मीद है हम लोगों को ना कि हम लोग कल मेहनत करेंगे, अच्छा अपने प्रति ईमानदार रहेंगे, सत्य मार्ग अपनाएंगे, तो कल को हमें जॉब मिल जाएगी। जॉब मिले ना मिले हम एक अच्छा इंसान बन पाएंगे, क्योंकि जॉब मिलने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक अच्छे इंसान बने। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है ना कि अच्छा इंसान बनना बहुत बहुत ज़रूरी है। जॉब तो ठीक है यार, पैसा तो कमा लेते हैं, हर इंसान कमाता है, कोई भूखा थोड़ी नहीं मरता, या जहाँ रहे बस ज़रूरत भर इंसान पैसा कमाता रहता है। तो वही चीज़ है ना कि यही उम्मीद है, तो एक ना एक दिन हमें अच्छा इंसान बनेंगे पढ़ लिख कर, एक ना एक दिन एक हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी जो होगा, तो उम्मीद पर ही जी रहे हैं। तो वही गोपियाँ करेंगी, आशा है हमें उम्मीद है, उसी लिए हमारे तन में, हमारे शरीर में श्वास है। तुम तो सखा श्याम सुंदर से सकल जोग की, कह रहे हैं गोपियाँ की हे उद्धव तुम तो सखा हो, तुम तो मित्र हो, श्याम सुंदर यानी हमारे प्रीतम के सकल संपूर्ण जोग मतलब कि संपूर्ण जोग जानते हो, संपूर्ण सब कुछ जानते हो, ईश मतलब संपूर्ण ईश्वर को जानते हो। तुम तो सखा हो श्याम सुंदर को, तुम तो सब को जानते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, हे उद्धव तुम्हें तो पता है, तुम तो सब कुछ जानते हो ना, सकल जोग की तुम तो सब ईश्वर को जानते हो, सब कुछ जानते हो। तो इतना भी जान लो, इतना भी उद्धव जान लो कि हमारे नंद नंदन, हमारे कृष्ण हैं, उनके बिना और नहीं जगदीश को दूसरा कोई ईश्वर, दूसरा कोई आराधना हमारा नहीं है। दूसरे किसी भगवान की मैं आराधना नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ कृष्ण की आराधना कर सकता हूँ अपने प्रीतम को, उसके बिना किसी की नहीं, वो नहीं तो कोई नहीं। क्लियर? अब देखिए उद्धव जाओ तुम्हें हम जानो। अब गोपियाँ उद्धव से करें कि हे उद्धव आप चले जाइए, आपको मैं जान गए कि आप क्यों यहाँ आए थे। चूँकि इतना कहने के बाद उद्धव भी थोड़ा रुक गए, शांत हो गए कि भाई हाँ, गोपियाँ को बात सुनने लगे। तो वही गोपियाँ उद्धव से करेंगे हे उद्धव आप चले जाइए, मैं समझ गए कि आप यहाँ क्यों आए हैं। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हाँ नहीं पटे हो, तुम हो बीज बुलाए, कह रहे श्याम यानी हमारे प्रीतम, तुम्हें हाँ मतलब यहाँ कहो मतलब नहीं पटे मतलब नहीं पटे, श्याम यानी हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण यहाँ तुम्हें नहीं पटे, तुम हो बीच बुलाए, बीच मतलब होता है रास्ता, तुम यहाँ पर रास्ते भूल के चले आए हो। ब्रज नारिन को जोग कहत हो बात कहन न ल जाने, ब्रज यानी ब्रज की नारिन मतलब नारियों को जोग कहत हो बात कहन न ल जाने, इतना कहते हो आपको शर्म नहीं आई। जोग का मतलब क्या होता है? अच्छा जोग मैं आपको बता दूं, ये होता है कि आप निर्वस्त्र रहिए। जोग का मतलब ये उद्धव कह रहे हैं कि क्या कहते हैं दूसरे मतलब अपना वस्त्र ही आप दिशा मान लीजिए। जैसे रहते हैं ना जैन धर्म में मुनि जो होते हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं, तो वही कह रही हैं कि आपको शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं नारी हूँ, मैं लड़की हूँ, मुझे कह रहे हो कि योग करो।
बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भयानक, कह रहे हैं कि लोग तो बड़े हो लेकिन विवेक नहीं है। वही है ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, बुद्धि और विवेक होना बहुत ज़रूरी है। तो वही कह रहे हैं कि बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, तुम बड़े तो हो गए लेकिन विवेक नहीं है। विवेक क्या होता है बताइए, कोई कमेंट करिएगा कि विवेक क्या होता है। अच्छा, मैं बता ही देता हूँ। विवेक का मतलब होता है कि विवेक उसे कहते हैं जब आपको सही गलत समझने की बुद्धि और क्षमता का विकास हो जाए तो उसे विवेक कहते हैं। जैसे कोई कह दे कि नहीं यहाँ ये हुआ था, यहाँ ऐसे हुआ था, और आप जानते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये सही कह रहा है गलत कह रहा है, उसे विवेक कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, बड़े हो गए लेकिन विवेक नहीं है, ऐसे भयाने, ऐसे आप सयाने हो गए हैं। हमसो कही लई हम सही के जिए जून जिए सयान, एक मिनट, हमसो कही ले गई हम सही के, कह रहे हैं हमसे तो कह ले गए, मतलब जो आप बात हमसे तो कह ले गए, मुझसे तो कह ले गए, जिए गुण लेहु सयाने, इस तरह हमने तो आपकी बात सुन ली। क्यों सुन ली? क्योंकि आपको सयाने मतलब आपको बड़ा मान कर हमने आपकी बात सुन लगे। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मश करूँ बनाए, कह रहे हैं लेकिन कहाँ अबला मैं, कहाँ स्त्री हूँ, कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ आप कह रहे हैं कि आप मैं दशा दिगंबर होगा। वही दिगंबर यानी कि दिशा ही वस्त्र, 10 दिशाएं होती है ना, तो कह रहे हैं तो वही होते, दिगंबर का मतलब होता है जिसके वस्त्र ही दिशा हों और वो निर्वस्त्र। कह रहे हैं कहाँ अबला, कहाँ मैं स्त्री हूँ और कहाँ मेरी दशा दिगंबर की तरह आप करें। मस्ट करो पहचानो, आप इतना भी नहीं पहचान पा रहे हो, आपकी बुद्धि इतना भी नहीं है कि मैं, आप इतना कह सकते हो आप किससे कह रहे हो मैं स्त्री हूँ, मैं ऐसे कैसे रह सकती हूँ। सांस कहूँ तुमको अपनी सब बूझ बात नहीं, कह रहे हैं हे उद्धव मैं सांस मतलब सच सच बताना तुमको अपनी कसम दे रही हूँ। सौ मतलब कसम, तुमको मैं अपनी कसम दे रहा हूँ। बूझत बात निदाने, जो मैं बात पूछ रही हूँ, बूझत मतलब पूछ रही हूँ, बात निदाने मतलब उसका जवाब, निदान मतलब अच्छे से, मतलब सच सब बताना। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठूं तब नहीं को मुस्काने, सूर्य श्याम यानी हमारे प्रीतम जब तुमको पठाए हैं, हमारी बात कर रहे थे, तुमको जब बता रहे थे कि जाके गोपियों को कैसे समझाना, तब तो क्या नहीं को मतलब थोड़ा सा मुस्कुराए थे, यानी जब उनको हमारी याद आती है तो क्या थोड़ा बहुत वो मुस्कुराते हैं। ये बात मैं तुमसे पूछ रही हूँ, निदान मतलब इसका जवाब सही सही देना। देखो गोपियाँ कितना मतलब भावुक हैं, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा भी हमें याद करके मुस्कुराते हो तो मैं ये भी सोचकर बहुत खुश हो जाऊं कि चलो मुझे याद करके मुस्कुरा रहे हैं। अब देखिए आगे करें, निर्गुण कौन देश के वासी, जो तुम कह रहे हो कि मैं दूसरे भगवान की आराधना करूं, दूसरे ईश्वर की आराधना करूं, अच्छा चला उनको थोड़ा बता दीजिए, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। निर्गुण कौन देश के वासी, वो जिस भगवान, निर्गुण यानी जिस भगवान की तुम आराधना कर रहे हो वो कौन देश का वासी है, किस देश का रहने वाला है। क्योंकि हमारा कृष्ण तो हमारे देश का रहने वाला है, हमारे गांव का रहने वाला है, हमारे ब्रज का रहने वाला है। लेकिन जिसकी तुम बता रहे हो, जैसे मैं भी कहूँ कि आप इनको मानिए, इनसे पढ़िए, उनसे पढ़िए, ये करिए वो करिए, तो आप पूछोगे ना कि अच्छा बताइए सर ये कहाँ के हैं, कौन है, नाम क्या है, तो वही गोपियाँ बता रहे हैं कि अच्छा चलिए आप बता तो रहे हैं लेकिन वो किस देश के, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं। मधुकर कहीं समझाई सौंग दे, बूझत बात न हासी, हे मधुकर यानी हे उद्धव जी, जो मैं कह रही हूँ, जो पूछ रही हूँ, समझाऊँ सौं, उसे मुझे समझा दीजिए। सौंध दे, मैं वो सौंध यानी कसम दे रही हूँ। बूझे तो साँच न हंसी, जो मैं बूझ रही हूँ, जो मैं पूछ रही हूँ उस पर हंसिए नहीं, सच सच बता दीजिए कि आपके निर्गुण, आपके भगवान किस देश के वासी हैं। क्लियर। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कहने को है जनक, उनके जनक कौन, उनके पिता कौन है। को है जननी, उनकी माता कौन है। कौन है नारी, उनकी स्त्री यानी उनकी जो अर्धांगिनी कौन है। को है दासी, और उनकी दासी कौन है। मतलब जिस भगवान की आराधना करने करो उनके जनक कौन, उनके पिता कौन है, माता कौन है, पत्नी कौन है, दासी कौन है। कैसे वर्णन भेष है, कैसो कहीं रस के अभिलाषी, कैसा वर्ण अर्थात उनका रंग कैसा है, उनकी बनावट कैसी है, भेष कैसा है, उनका वेशभूषा कैसी है, बनावट कैसी है। किन्हीं रस के अभिलाषी, और किस रस के अभिलाषी हैं, मतलब किस आनंद है उनका, क्या उनको किस रस के अभिलाषी, साफ साफ करिए उन्हें क्या पसंद है। ठीक, क्लियर। और उन्हें क्या पसंद है, उन्हें उनका मतलब सबसे प्रिय चीज़ क्या है। पावोंगे पुण्य कियो अपनो, जो रे करोगे घासी, कह रहे हैं पावोंगे पुण्य कियो अपनो, जो रे करोगे घासी। पाओगे पुण्य कियो अपने, कह रहे हैं कि आप जो करोगे वही पाओगे। पुण्य यानी फिर से, जो रे करोगे घासी, अगर मुझसे थोड़ी सी भी अगर चतुराई करोगे तो वही पाओगे। सुनत मौन है रहो बावरे, सूर सवै मतिनासी, इतना सुनते ही मौन हो गए। बावरे मतलब जैसे पागल, वैसे इतना गोपियों की बात इतना सुनते ही उद्धव जी मौन हो गए। इस तरह मौन हो गए जैसे कोई बावरा मतलब पागल एकदम मौन रहता है, उसको कुछ भी कहिए उसको सुनाई नहीं देता। इस प्रकार क्या कहते हैं उद्धव जी मौन हो गए। सूर सवै मतिनासी,
सूरदास जी कह रहे हैं उद्धव की हालत ऐसी हो गई थी, उनकी मत ही नाश ऐसा हो रहा है उनकी कोई मत ही मार दिया हो, मत ही मारी गई हो। संदेशो देवकी को कहिए। अब यहाँ पर देखिए उद्धव जी जा रहे हैं कहाँ, भगवान श्री कृष्ण के पास वापस, मथुरा। तो माता यशोदा संदेश कहवा रही हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए ही है लेकिन उनसे देवकी माता से कहवा रही हैं कि संदेशो देवकी से कहिए। यहाँ पर यशोदा माता कह रही हैं कि हे उद्धव, मेरा संदेश है जो कि देवकी से जाकर कह दीजिएगा। क्लियर। हाँ तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहो। कह रहे हैं कि हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मैं माता तो हूँ तिहारे सुत की यानी तुम्हारे पुत्र की, दया करत ही रही हो, लेकिन दया करके थोड़ी मेरी बात मान लीजिए। कह रहे हैं कि मैं तो माता हूँ तुम्हारे सुत की, चूँकि मैंने ही पालन पोषण किया है, इसलिए मुझे मतलब कि ये बात आपसे कह रही हूँ कि दया करत ही रही हो। यद्यपि टेव तुम जानत, यद्यपि जबकि टेव मतलब वह टेकी है, तुम जानती हो कि वह टेकी है। जानत उनकी टेक यानी उनकी जो टेक है उसको तुम जानती हो कि वो मतलब जिस चीज़ के लिए है थोड़ा मतलब टेकी टाइप्स के हैं। तहु मोहि कही आओ, लेकिन फिर भी मुझसे कह आता है, मतलब मेरा प्रेम है कि मैं आपसे कह रही हूँ, आप जानते हैं उनके बारे में लेकिन फिर भी मैं कह दे रही हूँ। प्रात होते मेरे लाल लड़े थे माखन रोटी खात, प्रात होते मतलब सुबह होती है मेरे लाल लड़े थे, मेरे प्यारे कृष्ण, लाल लड़े थे मतलब होता है कृष्ण, यहाँ लड़े थे मतलब दुलारे आप कर लीजिए। प्रात होती मेरे प्यारे मेरे दुलारे कृष्ण माखन रोटी भाव, उन्हें माखन रोटी बहुत पसंद है। जब प्रात होने सुबह होती है तो सबसे पहले वो माखन रोटी ही मांगते हैं, माखन रोटी ही खाते हैं। आगे कह रहे हैं कि तेल उपटनो और तातो जल तही देख ही भरी जाओ। कह रहे हैं तेल और उपटन और तातो यानी गर्म, तात मतलब गर्म होता है, जल मतलब पानी को, तेल उपटन और गर्म पानी को देख यानी देख कर, तह मतलब वहाँ से, भज मतलब भाग जाते मतलब जाते हैं। उन्हें जब तेल और गर्म पानी दिख जाता है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। जो जो मांगा सो सो देती, क्रम क्रम करके नहाते, जो मांगते थे मैं सो देती, मतलब वह चीज़ देती थी, और क्रम कर कर नहाते, और वह क्रम कर मतलब थोड़ा थोड़ा करके फिर आकर नहाते थे। सूर्य पथिक सुन मौन रैन दिन बढ़ो रहत उर सोच। सूरदास जी कह रहे हैं कि मौन हो गए। सूर पथिक मतलब सूरदास जी कह रहे हैं, पथिक यानी उद्धव जी के लिए है कि सुन मतलब सुनकर, मौन मोहि मतलब मुझे, रैन दिन मतलब रात और दिन, बढ़ो रात और सोच, यह सोच हमारे मन में बढ़ी रहती। कौन कह रहा है? यशोदा माता कह रही हैं उद्धव जी से कि इतना कह दीजिएगा कि मोहि मतलब मेरे मन में रात दिन यह सोच बढ़ी रहती है कि वो कैसे होंगे, खाते होंगे कि नहीं खाते होंगे, मांगते होंगे तो नहीं मांगते होंगे, शर्माते तो नहीं होंगे मांगते समय। अब एक लाइन और बची है, मेरे अलग लड़े थे मोहन करत हुए संकोच। कह रहे हैं कि मेरे अलग लड़े थे मेरे प्यारे मोहन कृष्ण, छोटे से मेरा बालक, करत संकोच, मांगने में आपसे संकोच करता होगा, इसलिए आप बिना मांगे ही उसे दे दीजिए। जैसे कोई जाता है ना छोटा, आप घर में मान लीजिए कोई रिश्तेदार में जाता होगा तो मम्मी लोग बता देती हैं कि देखिए ये पसंद है, अगर भूख लगेगी तो मांगता नहीं है, संकोच करता है मांगने में, तो आप दे दीजिएगा ना, खाने में ये है ये बना दीजिएगा। तो ही यशोदा माता भी कह रही हैं कि मेरे जो प्यारे कृष्ण हैं वह मांगते नहीं होंगे, मांगने में बड़ी संकोच करते होंगे, इसलिए मैं आपसे ये चीज़ बता दे रहे हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको कुछ सुझाव या सलाह देना हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं, ठीक। आपको कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही बताऊँगा, आप लोग भी मुझे बता सकते हैं, ठीक। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग कुछ मुझे बताएँ, तो मैं वेट करूँगा कि कौन मुझे क्या बता रहा है, किसकी बात सबसे अच्छी है। तो कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ूंगा और उसके साथ साथ जवाब भी दूंगा। तो वही कह रहा हूँ ना कि कोई सुझाव और सलाह होगी तो आप लोग ज़रूर मुझे दीजिए, मैं इसका वेट करूँगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में।